आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के 6 साल मुकम्मल होने की सालगिरह से कबल अफवाहों का बाजार गर्म, कई बड़े बदलाव के किए जा रहे दावे। जैसे ही जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की मनसूखी की 6ठी सालगिरह के करीब पहुंच रहा है, अफवाहों के एक इजाफे ने खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे कि मुमकिना आईनी और इंतजामी तब्दीलियों के बारे में शदीद क्यासराइयां शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स गैर तस्दीक शुदा दावों के साथ गूंज रहा है, जिससे कि ये तजवीज़ किया गया है कि मरकज जम्मू और कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 में तरमीम कर सकती है, जिससे खित्ते के मौजूदा सियासी ढांचे में एक अहम तब्दीली आएगी। गर्दिश करने वाली अफवाहों में ये दावा भी शामिल है कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जा सकता है, या तो मुकम्मल तौर पर या फिर महदूद इख्तियारात के साथ। कुछ खतूत में कियास किया गया है कि जम्मू को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया जा सकता है, जबकि कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, जो कि मुमकिना तौर पर कानून साज असेंबली के बगैर। एक और वसे पैमाने पर गर्दिश करने वाली नजरिया तजवीज करता है कि अनंतनाग जिले को जम्मू के साथ मिला नई रियासत का हिस्सा बना दिया जा सकता है। ताहम हुकूमत हिंद या फिर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से ऐसे किसी पेशरफ्त के बारे में कोई भी सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। इस नौयत की आईनी तब्दीलियों के लिए मुनासिब कानून साजी के तरीक़ेकार की जरूरत होती है, जिसमें कि पार्लियामेंट में तारुफ और फिर बहस के बाद बिल की मंजूरी शामिल होती है। सीनियर सरकारी अहदेदारों की जानिब से भी अभी तक चुप्पी साध ली गई है और जारी मॉनसून सेशन के लिए ऐसे कोई भी बाज़ाब्ता इत्तला या फिर एजेंडा जारी नहीं किया गया। अगरचे क्यासराइयों ने जमीनी सतह पर बड़े पैमाने पर बहस और अस्तराब का पैदा कर दिया है। सियासी तज्जियाकार सरकारी बयानात की अदम मौजूदगी में नतीजा अखज़ करने में एहतियात बरत रहे हैं। वो रियासत का दर्जा आखिर कब वापस करेंगे? मिलिटेंसी तब तक जम्मू कश्मीर में खत्म नहीं होगी जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान रिश्ते ठीक करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मरकज से उनके किए हुए वादों पर तनकीद करते हुए कहा गया। 5 अगस्त को आर्टिकल 370 की मनसूखी के 6 साल मुकम्मल होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर को मरकज पर तनकीद की गई है और जम्मू और कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने की टाइमलाइन के बारे में भी पूछा गया है। मरकज में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को अपने वादों को पूरा करने के लिए रोकते हुए जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो राज्यसभा की निशस्तों के लिए इंतखाबात कराएं और लोगों को उनके मसाइल के बारे में बोलने के हक से इनकार न करें। उनकी जानिब से कहा गया है कि वो रियासत का दर्जा आखिर कब वापस करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही आपके इंतखाबात होंगे और हुकूमत बन जाएगी, रियासत का दर्जा बहाल हो जाएगा। उसका क्या हुआ? अब वो कह रहे हैं कि वो 2 खाली असेंबली सीटों पर भी इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन राज्यसभा की 4 सीटों पर इलेक्शन का क्या होगा? वो लोगों को अपने मसाइल बताने के लिए आईवान में जाने के हक से क्यों महरूम कर रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला की जानिब से सवाल किया गया। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि अस्करियत पसंदी खत्म हो चुकी है। वो लोग जो कहते हैं कि आर्टिकल 370 अस्करियत पसंदी के लिए जिम्मेदार हैं, वो इतने सालों से यहाँ पर इंचार्ज नहीं है। पहलगाम हमले से पहले मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया था कि उन्होंने दहशतगर्दों के कैंपों को उखाड़ फेंका है। यहाँ तक कि मौजूदा जंग में भी उनके पड़ोसी के साथ उन्होंने कहा कि वो किस तरह दहशतगर्दों को खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकाउंटर जारी हैं। उनकी जानिब से आगे ये कहा गया है कि जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान रिश्ते नहीं सुधरेंगे, ये अस्करियत पसंदी खत्म नहीं होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन लोगों के नाम हटा रहा है। बिहार वोटर लिस्ट में हेराफेरी के मामले पर बोले प्रशांत किशोर। जन सूरज के बानी प्रशांत किशोर की जानिब से इंतखाबी फहरिस्तों से नामों को मुबैना तौर पर हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की गई है, लेकिन जोर देकर कहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में बाकी हैं, वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आला नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। उनकी जानिब से कहा गया है आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पर सख्त हमला करते हुए कि उनके पास बात करने के लिए कोई भी मसला नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब हो गया है। प्रशांत किशोर की जानिब से आगे कहा गया कि तेजस्वी यादव के पास बात करने के लिए कोई भी मसला नहीं है। उसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन लोगों के नाम हटा रहा है, लेकिन जिनके नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, वो बीजेपी और नीतीश कुमार को हटाने के लिए काफी हैं। वो कितने नाम हटा सकते हैं? बिहार के लोगों ने फैसला किया है कि वो रोजगार चाहते हैं। जिनके भी झूठे वादे पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, वो उनको इस बार हटा देंगे। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो आप ये सब नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हिंदुस्तानी फौज की तौहीन करने पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तनकीद की गई।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट राहुल गांधी की हिंदुस्तानी फौज की तौहीन करने वाले मुबैना रिमार्क्स पर झड़प लगाई गई। उनकी जानिब से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर कहा था कि चीनी फौजों और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तानी फौज के सिपाहियों को उन्होंने मार गिराया है। 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में होने वाले आमने सामने का हवाला देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जवी मालिया बागची की बेंच की जानिब से राहुल गांधी के उस दावे पर नापसंदगी का इजहार किया गया है कि 2000 मरबा किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाका चीन के कब्जे में आ गया है और मजीद कहा कि अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो आप ये सब नहीं कहते। उन्होंने कहा है आगे कि आपको कैसे मालूम हुआ कि 2000 मरबा किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाका चीनियों के कब्जे में आ गया है? क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कोई काबिले एतबार मवाद मौजूद है? आपके पास कोई सबूत है? अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी होते तो आप ये सब कुछ नहीं कहते। जब आपस में तनाज़ा होता है तो क्या दोनों तरफ से जानी नुकसान होना मामूली बात नहीं है? जस्टिस दत्ता की ज़ेरे क़यादत बेंच ने राहुल गांधी की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील को भी पूछा है सवाल में। उनकी जानिब से कहा गया कि आपको जो कुछ कहना है आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं कहते? आपको ये सोशल मीडिया पर पोस्टें करके कहने की क्या जरूरत पड़ती है? असम इंतखाबात से कबल कांग्रेस के मेंबरान पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से असम में पोल बॉडी की शफाफियत पर सवाल खड़े किए गए। लोकसभा में अपोजिशन के डिप्टी लीडर और असम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई की जानिब से अहम असेंबली असम इंतखाबात से सिर्फ 6-7 माह कबल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सख्त हमला किया गया। गौरव गोगोई की जानिब से कमीशन की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर सवाल उठाए गए हैं और उसकी साख पर भी तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन की हालिया तकरीर पर भी कड़ी तनकीद की है। पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कोई भी बहस क्यों नहीं हो रही है, उनकी जानिब से सवाल पूछते हुए कहा गया। उन्होंने कहा कि हम सदन यानी कि ऐवान के बजाय ट्विटर पर इस तरह के मसाइल को क्यों उठा रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ खड़ी है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। किसी ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को मुंतखब किया। वज़ीर आज़म मोदी और अमित शाह की जानिब से ये सब किया गया। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को दोबारा बहस में क्यों मुंतखब किया जाना चाहिए। गौरव गोगोई की जानिब से मजीद कहा गया कि सदन जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को नामजद किया है उन्हें पार्लियामेंट में आकर इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीर को झारखंड के साबका वज़ीर आला शिबू सोरेन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब झारखंड मुक्ति मोर्चा के शरीके बानी की जिंदगी पर रोशनी डाली गई है। उनकी जाती जद्दोजहद और लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने के अज़म को उजागर किया गया है। उनकी जानिब से बयान में कहा गया है कि शिबू सोरेन एक अजीम रहनुमा थे। वो एक गरीब खानदान और बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनके दिमाग और रूह में ये अज़म था कि वो गरीब लोगों की जिंदगियां बदलना चाहते हैं। उन्होंने सारी जिंदगी जद्दोजहद की और इस मुकाम तक पहुंचे जहां वो झारखंड के वज़ीर आला बन गए। वाज़ेह रहे तो झारखंड के साबिक वज़ीर आला और हेमंत सोरेन के वालिद शिबू सोरेन का आज इंतकाल हो गया और इस हवाले से झारखंड हुकूमत की जानिब से 3 रोजा रियासती शोक का ऐलान किया गया है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।